Good morning, student. Welcome to Sunrise Convent School online classes. Today we are study about environment. Let us see here. Environment. The area surrounding us in which we are live is called our environment. Let us see here. The area surround us in which we are live is called environment. कह रहा है कि वह एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं या सभी ह्यूमन बीइंग जिस एरिया में रहते हैं वही उसका इन्वायरमेंट कहा जाता है. इन्वायरमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. जैसे मॉर्निंग में हमारा कूल इन्वायरमेंट रहता है और फिर जैसे जैसे हावर बीतते रहते हैं वैसे वैसे उसमें चेंजेस आते रहते हैं. नेक्स्ट टर्म environment dynamic in nature. Environment comprises growth and development of an organism. कह रहा है कि एरिया इन्वायरमेंट डायनेमिक इन नेचर. इसका सेंस वही है जो हमने भी बताया कि वो क्षणिक हमेशा चेंज होता रहता है. जैसे अभी इवनिंग हो जाएगी तो करंट से टाइम चल रही है हमारा. इस टाइम बहुत ही हॉटनेस इन्वायरमेंट हमारा हो गया है. मॉर्निंग हो या आफ्टरनून हो या इवनिंग हो बहुत ही हॉटनेस इन्वायरमेंट हो चुका है हमारा इस टाइम. इसीलिए वो चेंज होता रहता है. अब जैसे समर आएगा, समर में ये चल रहा है. अभी विंटर आएगा, विंटर में भी हमारा जो है डायनेमिक इन नेचर होता है इन्वायरमेंट. मॉर्निंग में बहुत ज्यादा ठंडी रहती है और जैसे जैसे धूप निकलती है तो वो धीरे धीरे जो कूल होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है वहां से. फिर आता है इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म है वहां पे उसका ग्रोथ होता है. लाइक अ प्लांट, जब कोई प्लांट हम लगाते हैं अगर उसमें अच्छी तरीके से धूप, जल और जो मिनरल्स होते हैं अच्छी तरीके से अगर उसमें मिलता है, उसको मिलता है पर्याप्त मात्रा में, तो उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई पौधा ले लें, एक को हम डार्क एरिया में रखें और एक को हम लाइट एरिया में रखें तो कुछ उसमें देखते हैं जो उसका ग्रोथ होता है दोनों में डिफरेंट पाया जाएगा. जो लाइट एरिया में प्लांट है उसका जो डेवलपमेंट होगा वो डार्क एरिया की अपेक्षा अधिक होता है. नेक्स्ट टर्म इन्वायरमेंट इंक्लूड living and non-living things.
कह रहा है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर ही इन्वायरमेंट का निर्माण करती है। लाइक दिस इज अ मार्कर एंड मी अ लिविंग। अब हम दोनों लोग एक दूसरे से मिल करके यहाँ पे आपको हम एक टॉपिक इन्वायरमेंट रीड करवा रहे हैं। और लाइक यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ, व्हाइट बोर्ड भी हमारा इसमें कंपोनेंट है। इसमें मिल करके ये हेल्प कर रहा है हमको ये राइट करने में, जिसपे हम लोग इससे मार्कर की सहायता से राइट कर रहे हैं। और हमारे इन्वायरमेंट में लाइक प्लांट हैं, एनिमल हैं, दे आर कंप्लीटली कंबाइंड टुगेदर फॉर्म इन्वायरमेंट। ये सब मिल करके इन्वायरमेंट को बनाए रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू टाइप का होता है, एक बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है। बायोटिक इन्वायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट मीन्स होता है क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड पॉल्यूशन फ्री लैंड। कह रहा हमारा ऐसा क्लीन इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो हमारे इन्वायरमेंट की एयर है वो शुद्ध हो, साफ हो, और हमारा जो वाटर वगैरह है, वाटर बॉडीज लाइक सी, पॉन्ड, ये सब क्या हो, क्लीन हो। इसमें जो वेस्टेज डाले जा रहे हैं वो सब नहीं होने चाहिए। और जो हमारी लैंड है वो पॉल्यूटेड फ्री हो, मतलब जैसे कोई भी गार्बेज लेते हैं जहां कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। जो डस्टबिन वगैरह लगाई जाती हैं उसको उसमें रखने के लिए लगाया जाता है। तो हम इन सबको यूज करके अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। लेट अस सी हियर क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन environment means fresh air and clean water with pollution free land। कह रहा है कि आवर क्लीन एनवायरनमेंट मीन्स होता है फ्रेश एयर, क्लीन वाटर विथ पोल्यूशन फ्री लैंड। इसमें हम अभी आपको कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट रीड करवाएंगे। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को हम लिविंग भी कहते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट को हम नॉन लिविंग थिंग्स भी उसमें आते हैं। यही सब होता है अबायोटिक कंपोनेंट में। अब बायोटिक कंपोनेंट में देखिए, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक component, biotic component includes human being, plants,
एंड एनिमल्स। कह रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट में हमारा प्लांट्स आता है, ह्यूमन बीइंग आता है और एनिमल्स आते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट में abiotic component include rocks, river, pond, soil, etc. Abiotic component includes rock, river, pond and soil. ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग है, बट कैसे है? नेचुरल थिंग्स हैं। नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट में ये जो एग्जांपल दिए गए नॉन लिविंग थिंग्स के हैं, बट इसको किसने बनाया है? मेड इन नेचर ने इसको बनाया है। इसमें ये बायोटिक कंपोनेंट में दीज आर। नाउ एवरी स्टूडेंट रीड एंड वॉच केयरफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।